चुनांचे मनसूर है कि जब वह रात आई जिसकी सुबह को कूच करना था तो हुसैन रोते हुए नाना के रोजे पे आए। आवाज दी नाना जान हुसैन के आखिरी सलाम कबूल हुए। नाना जान मैं वह वक्त नहीं भूला जब मेरी वजह से आपने सजदे को तूल दिया था। नाना जान मैं आपका वह प्यार भी नहीं भूला हूँ जब ईद के दिन आप मेरे लिए नाका बने थे। ऐ मेरे नाना आपने अपनी उम्मत को बतौर अमानत हम पर छोड़ा था। आपकी उम्मत ने हमको बहुत सताया, मजबूर होकर मदीना छोड़ रहा हूँ। नाना आखिरी रुखसत के लिए आया हूँ। ये कहते कहते हुसैन रोजे से लिपट गए और फूट फूट कर रोने लगे। रोते रोते आंखें लग गई। आंख पकते ही देखा कब्रे रसूल शिगाफ्ता हुई। रसूल बेतहाशा हुसैन की तरफ बढ़े। चार तरफ से मलाइका का हुजूम है। सारे मलाइका रो रहे हैं। रसूल ने बढ़कर हुसैन को छाती से चिमटा लिया, आंखों से आंसू पोंछे कहा मेरे लाल ज्यादा मत रो। ज़ैनब परेशान होगी, सब्र से काम लो, अभी तुमको बड़ी कठिन मंजिलें तय करनी है मेरे बच्चे। घबराओ नहीं, अली फातिमा हसन हम सब तुम्हारे मुश्ताक हैं, हम तक पहुंचने में जल्दी करो। आका की आँख खुल गई, दिल पर सब्र का पत्थर रखा। माँ की कब्र पे पहुंचे, माँ की अनमोल ममता का जमाना याद आ गया। पहले देर तक कब्र को देखते रहे, बस एक मर्तबा ज़ब्त की धारा टूटी, दौड़कर कब्र से लिपट गए। इतना रोए कि कब्र आंसुओं से भीग गई। जब गिरिया कम हुआ, सिसकियां लेते हुए माँ की कब्र से बातें करने लगे। अम्मा जान आपकी कब्र छोड़ने को दिल नहीं चाहता है मेरी अम्मा, मुझे आप अपने पास बुला लीजिए। अम्मा जान आपके बाद दुनिया में हर तरफ धुआं नजर आता है। करीब था कि हुसैन गश खा जाएं कि किसी के पैरों की धमक सुनाई पड़ी। पलट कर देखा तो ज़ैनब आंसू बहाती हुई चली आ रही हैं। पहुंचते ही ज़ैनब ने खुद को माँ की कब्र पे गिरा दिया। आवाज दी है अम्मा जान मेरा भैया वतन छोड़ रहा है। मेरी नानी ऐ मेरी मादरे गिरामी लड़ रहा है। हुसैन ने बहन का ये हाल देखा तो आपने आंसू पोंछ लिए और ज़ैनब को समझा बुझा कर कब्र से हटाया। किसी तरह रात तमाम हुई। जब सुबह नमूदार हुई तो सामान्य सफर तैयार होने लगा। जब हजरत को यकीन हो गया कि अब तक इम्तिहानों से गुजरना है तो ख्वाब खुदा से बदन में राशा पड़ गया। हजरत के कुल आज़ा काँप रहे थे। मनकूल है कि इसी असना में हुसैन मजलूम की जद्दाए माजिदा उम्मे सलमा आ गई। अपनी बूढ़ी आंखों से नवासे की हालत देखी, सीने से चिमटा लिया, कहा मेरे पारे जिगर यह तेरी क्या हालत हो रही है। तू हरगिज़ सफरे इराक इख्तियार न कर। मैंने तेरे नाना रसूल खुदा को बार बार यह कहते सुना है कि ये मेरा फर्जंद हुसैन सरजमीन इराक पर शहीद होगा। इमाम हुसैन ने जवाब दिया ऐ मेरी नानी जान, जहाँ मैं शहीद किया जाऊंगा उस जगह की खबर मुझे भी है। अपने कातिल का नाम व निशान और तमाम अंसार व अकरबा की कत्ल गाहें भी जानता हूँ जहाँ पर शहीद किए जाएंगे। नानी जान अगर आप फरमाए तो वह जगह आपको दिखला दूं। यह कहकर इमाम ने अंगुश्त शहादत से इशारा किया। सारी जमीनें पस्त हो गईं और जमीनें करबला बुलंद हुई। जनाब इमाम हुसैन ने एक एक कत्लगाह दिखाना शुरू की। नानी अम्मा देखिए, यहाँ न मोहम्मद दम तोड़ेंगे, यहाँ कासिम की लाश पामाल की जाएगी, यहाँ अब्बास के बाजू कलम होंगे और मश्क सकीना का पानी बहेगा, यहाँ अकबर के सीने पे बर्छी लगेगी और यहाँ अली असगर खून उबल कर दम तोड़ेंगे। उम्मे सलमा बयान करती हैं कि सबसे आखिर में एक मंजर देखा कि ताकते बर्दाश्त जवाब दे गई। देखा एक नशेब है जहाँ तीरों से छलनी बदन हुसैन पड़े हैं, जख्मों से खून के फव्वारे उबल रहे हैं। एक मबरूश शकी सीने पे चढ़ा बैठा है और कुंद खंजर से रुक रुक कर मेरे बच्चे की गर्दन की एक एक रग काट रहा है। हुसैन फरते तकलीफ से कभी आंखें बंद कर लेते हैं, कभी फिर खोल देते हैं। मैं यह मंजर देख कर बेताब हो गई और दहाड़े मार मार कर रोने लगी। उम्मे सलमा के रोने से क़याम में कोहराम बरपा हो गया। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा कि उन मुअज़्ज़मा का हाल गैर हो रहा है तो हस्ती ने कल फरमाई
اور کہا ہے نانی جان خدا کی خوشنودی اسی میں ہے، اس لیے آپ بھی صبر و شکر سے کام لیجیے۔ اللہ کے ذات اسی میں ہے کہ وہ ہمیں ظالموں کے ہاتھوں شہید دیکھے۔ میرا سر تن سے جدا ہو، میرے بعد اہل حرم سربراہ نہ کیے جائیں، میرے ہمراہ میرے بچے جوان سب ذبح کیے جائیں، اور باقی اسیر کر کے دیا